तो रावण का नाश कौन करेगा? रावण और उसके राक्षस बहुत सता रहे हैं। देवों ने सरस्वती देवी का आह्वान किया, माता जी पधारो, विघ्न बनावे देव कुचाली, सकल कहे कब होए हैं काली, तिन्हें सुहाए न अबद बधावा, चोरे चांदन रात नभावा। देवों ने सरस्वती देवी का आह्वान किया। अयोध्या में जाकर राम के राज्याभिषेक में प्रसंग में कुछ बाधा उपस्थित करो न मैया। राम को तो सुख दुख से परे है, वे तो आनंद रूप ही हैं, और दशरथ जी की भी सदगति होने वाली है। महात्माओं ने कहा है किसी का संपूर्ण सुख तो काल भी देख नहीं पाता। दशरथ जी राजा सुख को काल की अशुभ नजर लग गई। देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की, है माता जी हमारी विपत्ति में सहायता कीजिए। आप वही उपाय करें जिससे श्री राम राज्याभिषेक छोड़कर वन चले जाएं। यद्यपि सरस्वती का हृदय तो स्वीकार नहीं करता था, परंतु इस कार्य से जन मंगल होना है, जन कल्याण होना है, इसलिए ये विचार करके सरस्वती मैया दुस्सह दुख देने वाली ग्रह दशा की भांति दशरथ नगर में आ गई। श्री राम की स्नेहमयी जननी श्री कैकेयी को छोड़ करके उन्होंने अपने कार्य के लिए मंथरा का चयन किया। श्री अवध में सब सुजातीय हैं, सब सुजाति जो भगवान के हैं वो सब सुजाति है, वहां कोई जाति बंधन नहीं है। मुनिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचे अमोल सुंदर सब भांति, करे विचार कुबुद्धि कुजाति। कुजाति वही है जिसकी कुबुद्धि है। होए अकाज कवन विधिराती, नाम मंथरा बंदमते चेरी के कई केरे, अजस पिटारी ताहे करे गई गिरामत फेर गई। काल ने माता विघ्नेश्वरी में प्रवेश किया। विघ्नेश्वरी यानी सरस्वती सोचने लगी अब क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं। सोचते ही उनके मन में मंथरा की याद आ गई। मंथरा का जन्म कैकेयी देश में हुआ था। विघ्नेश्वरी माता में प्रवेश किया। मंथरा अयोध्या नगरी में घूम रही है। नगर का साज श्रृंगार देखने लगी। उसने किसी से पूछा कि कौन सा उत्सव तैयार है, चल रही, कौन से उत्सव की तैयारी चल रही है। लोगों ने कहा क्या तुम्हें अभी तक पता ही नहीं चला, शुभ समाचार मिले ही नहीं। कल राजकुमार रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है और तुझे पता ही नहीं चला। महात्मा कहते हैं कि कौशल्या से एक भूल हो गई। जब एक दासी दौड़ती हुई आई और कौशल्या राज्याभिषेक का, राम जी के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया तो उन्होंने आनंदित होकर के दासी को एक मोतियों का हार दे दिया और कहा कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा तो तुझे 2-3 गांव की जागीर भी देंगे। वो तो उदार है महाराज, राजा राम तो उदार होंगे, राम ने तुझे सम्मान देगा। दासी आनंद भरी घर की ओर जाने लगी तो रास्ते में मंथरा मिल गई। मंथरा ने आनंद का कारण पूछा। दासी ने वहीं पर नाचते हुए कहा हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। देख तो सही, माता कौशल्या ने मुझे यह मोती की माला दी है। राम कल मुझे 2 गांव की जागीर भी देंगे। मैं कौशल्या की दासी हूँ, तू जो हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। परमार्थ में यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान शायद क्षमा कर देते हैं, किंतु व्यवहार की छोटी सी भूल भी लोग क्षमा नहीं कर पाते। ये संसार के लोग क्षमा नहीं करते। महापरमात्मा बड़ी भूल भी क्षमा कर देते हैं। व्यवहार बड़ा कठोर है भैया। व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। व्यवहार में जितने जो सावधान है। कौशल्या ने अपनी दासी को तो बहुत कुछ दिया, किंतु अन्य दासियों को कुछ नहीं दिया। मंथरा आदि को भी कुछ न कुछ दिया जाता तो वह विघ्न टल जा सकता था। व्यवहार करो, किंतु व्यवहार में ही डूब न जाना। जब तक साधु महात्मा की मुट्ठी भर अन्न की जरूरत रहती है तब तक उन्हें भी गृहस्थ की भांति ही व्यवहार करना ही पड़ता है। जब तक शरीर है व्यवहार छोड़ा नहीं जा सकता। व्यवहार करो किंतु उससे परे रहकर व्यवहार करते समय आत्मस्वरूप से संबंध न रखा तो पाप होता है। मन के 2 भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल। मन का स्थूल अंश चाहे व्यवहार से लगा रहे, किंतु उसके सूक्ष्म अंश को तो भगवान से ही लगा रखना
चाहिए जब परिहारी अपने सिर पर पानी का घट लेकर के चलती है तब उसका स्थूल मन सखियों की बातों में लगा रहता है, किंतु सूक्ष्म मन तो पानी के घड़े पर ही अटका रहता है। परमार्थ सरल है किंतु सांसारिक व्यवहार बड़ा संकुल है। व्यवहारिक कामकाज के समय भगवान को कभी न भूलना। जिस प्रकार स्त्री अपने बालक में अपना सूक्ष्म मन रखकर घर का कार्यभार संभालती रहती है, उसी प्रकार सूक्ष्म मन को परमेश्वर के साथ जोड़ करके और व्यवहार करोगे तो सफल हो जाओगे संसार से। कौशल्या की दासी ने मंथरा को ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर जाग गया। मत्सर का मतलब है दूसरे की उन्नति को देख करके जलना। वह ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। वह कैकेयी के पास आई और स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। कैकेयी के आगे वह जोर जोर से रोने लगी। कैकेयी ने पूछा, क्यों रोती है ऋतु? क्या कल्याण लक्ष्मण जी ने तुझे कोई सजा दी है क्या? मंथरा तो बिना कुछ कहे सुने ही नहीं, रोती ही जा रही है, रोती ही जा रही है। कैकेयी राम जी की कुशलता पूछी। सबह रान सब कैसे कुशल राम महिपाल। कैकेयी ने हृदय में राम के लिए बहुत स्नेह है। जो वह राम का कुशल मंगल पूछती है, राम कुशल तो है ना। वैसे तो पति को कुशलता की पूछताछ पहले करनी चाहिए, किंतु राम की पहले, क्योंकि स्नेह जिसके प्रति ज्यादा होता है वो पहले पूछा जाता है। उन्होंने समाचार पूछ रही है। मंथरा कहने लगी, हाँ राम तो आनंद में ही होंगे। आनंद में क्यों नहीं होंगे? कल उनका राज्याभिषेक जो होने जा रहा है। कैकेयी ने मंथरा से यह समाचार सुनकर उसे माला का उपहार दे दिया। कैकेयी के मन में अभी तक कली ने प्रवेश नहीं पाया था, किंतु मंथरा ने तो वह माला फेंक दी। सभी आनंदित थे, किंतु मंथरा तो बेचैन नहीं थी। कैकेयी ने कहा, तू तो मूर्ख है। सूर्य वंश की यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा का पद पाए, और मैंने कई बार राम को परीक्षा की है। वे कौशल्या से भी बढ़कर प्रेम मुझसे ही करते हैं। कैकेयी तो भोली है। मंथरा का स्पर्श होने पर ही उसके भी मन में पाप जाग गया। पापी का कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। रोती हुई वह धरती पर जा गिरी और सिसकियां लेने लगी। और चाहे राम राजा बने चाहे भरत, मुझे तो क्या लेना देना। मैं तो दासी छोड़ करके दूसरी कुछ होने वाली नहीं हूँ। लेकिन जिसकी भी भलाई करना चाहती हूँ वही मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। बात तो तुम्हारी ही बिगड़ रही है रानी। मैं तो चाहती हूँ कि तेरी बिगड़ी हुई बात को बना दूं। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है। कैकेयी मंथरा को कपट भरी वाणी में फंस गई और मेरे लिए उसे प्रेम है, तभी तो मुझसे कहने आई है। उसने मंथरा को थपथपाया। कैकेयी ने ज्यों ही मंथरा का स्पर्श किया, जैसे ही स्पर्श किया, पीठ को थपथपाया, उसके मन में कली ने प्रवेश कर लिया। पापी का कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्र में दोषों का वर्णन किया गया है। किसी का स्पर्श बिना कारण कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष दूर से ही प्रणाम करो भैया, कोई स्पर्श न करो। मंथरा, सच सच बता क्या हुआ है तुझे? मंथरा बोली, मुझे तो वैसे कुछ कहना ही है नहीं, किंतु तुम्हारा तो अहित होने जा रहा है रानी। वह मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तेरी बिगड़ी हुई बात को बनाना चाहती हूँ। मेरा अपना तो कोई स्वार्थ है नहीं। कैकेयी ने कहा, बताओ मुझे क्या करना है? मंथरा ने कहा, कैकेयी तुम तो बड़ी भोली हो रानी। तुम मानती हो कि राजा तुम्हारे हाथ में है, किंतु पुरुष झूठे होते हैं। वे तुम्हारे कहे में कभी नहीं चलते। वे कौशल्या को बातें ही मानते हैं कौशल्या की। कौशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है। षड्यंत्र 15 दिनों से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और तुम्हें तो पता ही नहीं है। दर्शन बड़े कपटी है। वे कौशल्या से ही प्रेम करते हैं, तुम्हारे साथ तो प्रेम का दिखावा ही करते हैं। राम का राज्याभिषेक करने में इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है? कौशल्या के कहने से ही तो भरत शत्रुघ्न तो मामा के घर भेज दिए गए हैं। वो तो यहाँ है ही नहीं और दिखावा ये कर रहे हैं। करने की शीघ्रता क्यों की जा रही है इतनी? भरत शत्रुघ्न मामा के घर भेज दिए गए हैं और देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, किंतु भरत शत्रुघ्न को क्यों नहीं याद किया?
याद नहीं किया गया। तुम्हें तो कुछ खबर हो नहीं, बस आराम से सो रही हो। तुम तो कैकेयी ने कहा, हाँ तो मेरी बात बिल्कुल सही है, तेरी बात बिल्कुल सही है, मेरा कोई नहीं है करूं, अब मैं तू ही बता मैं क्या करूं। अब बिल्कुल उसके अधीन हो गई। मंथरा अब भी विष उगलती जा रही है। राम के राजा बन जाने के बाद में, राम के राजा बन जाने के बाद में तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, तुम्हारा रानी पद छीन लिया जाएगा। कौशल्या राजा को तुम्हारे अधीन रहने देना नहीं चाहती है, मुझसे तो यह सब देखा नहीं जाता रानी। कैकेयी ने कहा, मैं कर ही क्या सकती हूँ, 3 दिन से मुझे बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं, और वे अशुभ स्वप्न उसके विधवा होने के पूर्व सूचना थी, किंतु वह समझ नहीं पाई। वह तो इतना ही सोचती थी कि मेरे भरत की दुर्दशा होने जा रही है। मंथरा ने कहा, बाजी अब भी तुम्हारे हाथ में है रानी, तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने हैं, 2 वरदान मांगने हैं, वे आज ही तुम मांग लो। कैकेयी, क्या मांगू मैं? मंथरा ने कहा, एक वरदान यह मांगो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए, राजगद्दी मांग लो। दूसरे वरदान में मांगो कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास, वस्त्राभूषण त्याग करके कोप वन में चली जाना, और जब दशरथ तुम्हारे इस रूप से कातर हो जाएं, तब वे तुम्हें किसी भी वस्तु को मांगने का अनुरोध करेंगे, और राम की कसम भी खाएंगे। बड़ी सावधानी से काम लेना, वे राम को वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार होंगे ही नहीं, सो उनका राम की कसम से बांध लेना राम की कसम से। भूपति राम शपथ जब करही, और तब मांग्यो जय वचन न टरही। राम की अगर शपथ खाली राजा ने तो वो दे देंगे, और तुम फिर सुखी हो जाओगी। राम की शपथ तभी अपने